समंदर के किनारे बसे हुए एक गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब और ईमानदार मछुआरा अपनी माँ के साथ रहा करता था। एक दिन अर्जुन सुबह उठकर अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसकी माँ जोर से खांसने लगी। क्या हुआ माँ? मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि तुम्हें लगातार खांसी आ रही है। तुम ठीक तो हो ना? बेटा, अब मेरे ऊपर बुढ़ापा हावी होने लगा है। बुढ़ापे में खांसी की बीमारी तो आम बात होती है। अर्जुन ने जैसे ही अपनी माँ की कलाई पकड़ी तो उसे बुखार का एहसास हुआ। अरे माँ, तुम्हें तो बुखार भी है। तुम चिंता मत करो, मैं लौटते समय तुम्हारे लिए दवाई लेकर आऊंगा। इतना कहकर अर्जुन जाल लेकर घर से बाहर निकल गया। अर्जुन समंदर के किनारे बैठकर निराशा में डूब गया और अपने आप से बोला, मैंने माँ से कह तो दिया है कि मैं बाजार से उनके लिए दवाई लेकर आऊंगा, लेकिन मैं दवाई कहाँ से लेकर आऊंगा? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसके मन में एक विचार आया। एक काम करता हूँ, धनीराम से कुछ पैसे उधार मांगता हूँ। इस गांव में केवल धनीराम ही है जो लोगों को कर्ज देता है। इतना कहकर अर्जुन सीधा धनीराम की हवेली की ओर चल पड़ा। धनीराम गांव का सबसे अमीर और घमंडी व्यक्ति था। अर्जुन को देखकर उसके चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान आ गई। अरे अर्जुन, तुम मेरी हवेली में? तुम्हारे जैसे गरीबों का मेरी हवेली में कोई काम नहीं। क्या तुम ये बात नहीं जानते? धनीराम जी, मेरी माँ की तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं चल रही। आप तो जानते हैं कि मैं गांव का सबसे गरीब मछुआरा हूँ। मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। ये सुनकर धनीराम हंस पड़ा। कहाँ से चुकाएगा? मैंने तेरे जाल में तो 1 या 2 से ज्यादा कभी मछलियों को फंसते देखा नहीं है। बस उतनी ही मछलियां फंसती हैं जिनसे तेरा और तेरी माँ का पेट भर जाता है। और मैं कर्ज तेरे जैसे भिखारियों को नहीं देता। मैं कर्ज उन्हें देता हूँ जिनमें ब्याज चुकाने की ताकत होती है। तेरी हालत ऐसी है कि तू मेरा कर्ज भी नहीं लौटा सकता। दफा हो जाए यहाँ से। धनीराम ने अर्जुन को अपमानित करके हवेली से बाहर निकाल दिया। अर्जुन टूटे हुए मन से दोबारा समंदर के किनारे पहुंच गया और अपना जाल पानी में फेंक दिया। कुछ देर बाद उसके जाल में एक मछली फंसी। काश आज मेरे जाल में एक मछली की जगह कुछ और मछलियां फंस जाती तो उन्हें बेचकर कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाता। निराश होकर वो घर की ओर चल पड़ा। क्या हुआ बेटा, क्या तू मेरे लिए दवाई ले आया? अर्जुन की आंखें भर आईं। उसकी माँ सब समझ गई। कोई बात नहीं बेटा, तू उदास मत हो। वैसे भी मुझे कोई गंभीर बीमारी नहीं है, ये तो बुढ़ापे की बीमारी है। हम गरीब लोगों की बीमारियां दवाई के बिना भी ठीक हो ही जाती हैं। अर्जुन कुछ नहीं बोला और चुपचाप चारपाई पर लेट गया। अगले दिन अर्जुन फिर समंदर के किनारे मछलियां पकड़ने चला गया। सुबह से शाम तक वो जाल लेकर बैठा रहा, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी। हे भगवान, आज मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी और अगर आज खाली हाथ घर गया तो मुझे और मेरी माँ को भूखा सोना पड़ेगा। उसी पल उसके जाल में एक मछली फंस गई। चलो, कम से कम मेरी माँ को भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। तभी मछली इंसान की आवाज में बोली, मुझे छोड़ दो। हे भगवान, ये मछली इंसान की आवाज में बात कैसे कर रही है? कहीं ये कोई राक्षसनी या पिशाचनी तो नहीं है? ना मैं कोई राक्षसी हूँ, ना पिशाचनी। मैं एक मायावी मछली हूँ। सोचो मत, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक अनमोल मोती दूंगी जिससे तुम अपनी माँ का इलाज कर सकते हो। तुम्हें कैसे पता कि मेरी माँ बीमार है? मैं मायावी मछली हूँ, जिसे देखती हूँ उसका भूतकाल मेरी आंखों के सामने आ जाता है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। अगर तुम मुझे मोती नहीं भी देती तब भी मैं तुम्हें समंदर में छोड़ देता। अर्जुन ने मछली को समंदर में छोड़ दिया। उसकी आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और अर्जुन के सामने एक नया कीमती मोती प्रकट हो गया। मछली समंदर की लहरों में तैरते तैरते उसकी आंखों के सामने ओझल हो गई। ये तो बहुत ही कीमती मोती है, ये बहुत अच्छे दामों पर बिकेगी।
अर्जुन चुपचाप मोती लेकर अपने घर पहुंच गया और अपनी माँ को वो मोती दिखाकर सारी घटना बता दी। इस बात का जिक्र किसी से मत करना बेटा, और मोती को किसी अच्छी दुकान पर बेचना। ये मोती बहुत कीमती लग रहा है। अब तुम्हारी बीमारी का इलाज मैं किसी अच्छे डॉक्टर से आसानी से करवा सकता हूँ। अगले दिन अर्जुन वो मोती लेकर अपने गांव के सेठ धर्मदास के पास पहुंचा और उसे मोती दिखाया। सेठ धर्मदास, मुझे इस मोती की कीमत कितनी दोगे? सेठ धर्मदास मोती को देखकर चौंक पड़ा। अरे अर्जुन, ये मोती तुझे कहाँ से मिल गई? तुम्हें इससे क्या मतलब कि ये मोती मुझे कहाँ से मिल गई? बस समझ लो कि ये मोती मेरी है। सेठ धर्मदास के मन में लालच जाग गया। वो मन ही मन बोला, ये मोती तो बहुत कीमती है, इसकी कीमत का अंदाजा इस मूर्ख को नहीं है। इसे थोड़े से पैसे देकर टाल देता हूँ। सेठ धर्मदास ने कुछ पैसे निकालकर अर्जुन को दे दिए। अर्जुन उन पैसों को देखकर बोला, मुझे तो लगा था कि ये मोती बहुत कीमती होगी। मैं तुम्हें इसकी इतनी ही कीमत दे सकता हूँ। अर्जुन कुछ देर तक सोच में डूब गया। चलो, मेरे लिए अभी ये थोड़े से पैसे ही बहुत है, क्योंकि मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है। इतना कहकर अर्जुन वो मोती सेठ धर्मदास को देकर पैसे लेकर वहाँ से चला गया और अपनी माँ का इलाज करवाने लगा। अगले दिन सेठ धर्मदास वो मोती लेकर धनीराम के पास पहुँचा। धनीराम, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो मोती धनीराम को देता है। ये तो बड़ा ही अद्भुत और कीमती मोती लग रहा है। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? सेठ धर्मदास मुस्कुरा कर बोला, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम विश्वास नहीं कर पाओगे कि ये मोती मुझे किसने दिया। किसने दिया? ये मोती मुझे इस गांव के सबसे गरीब मछुआरे अर्जुन ने दिया। धनीराम बुरी तरह चौंक गया। अर्जुन? वही अर्जुन जो कल परसों मेरी हवेली आया था कर्ज मांगने? उसके पास इतना कीमती मोती कहाँ से आ गया? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उस मूर्ख को बहुत कम पैसे देकर टाल दिया। शहर में ये मोती लाखों में बिकेगी। तुम्हारी तो शहर में अच्छी जान पहचान है, तुम इसे बेच दो और जो भी लाभ होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन उसके मन में लालच भर गया। एक काम करो सेठ धर्मदास, अर्जुन पर नजर रखना, क्या पता उसके पास एक और मोती हो। अगर वो शहर पहुंच गया तो उसे इसकी असली कीमत पता चल जाएगी और वो सबसे अमीर बन जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो, मैं अब अर्जुन पर नजर रखूंगा। इतना कहकर सेठ धर्मदास वहाँ से चला गया। कुछ दिन बीत गए। अर्जुन की माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। एक दिन अर्जुन फिर जाल लेकर समंदर के किनारे पहुँचा। जैसे ही उसने जाल फेंका, अगली ही घड़ी उसका जाल भारी हो गया। लगता है आज मेरे जाल में सैकड़ों मछलियाँ फंस गई हैं। जैसे ही उसने जाल बाहर निकाला, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जाल मोतियों से भरा पड़ा था। ये क्या? मेरे जाल में तो वही मोती फंसे हैं जो उस मछली ने दिए थे। सुनहरी किरणों से चमकते मोती देखकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। अब मैं इन मोतियों को गांव में नहीं बेचूंगा, इन्हें शहर ले जाकर बेचूंगा और बहुत धनवान हो जाऊंगा। अर्जुन सारे मोती लेकर घर पहुंचा और अपनी माँ को दिखाया। माँ, आज मेरे जाल में मछलियाँ नहीं फंसी, लेकिन ये कीमती मोती जरूर फंस गए। उसकी माँ की आंखें भी आश्चर्य से फैल गईं। उसी समय संयोग से सेठ धर्मदास वहाँ पहुँच गया। अरे अर्जुन, तेरे पास सैकड़ों मोती कहाँ से आ गए? तुम्हें इससे क्या मतलब कि ये मोती कहाँ से आए? ये मोतियाँ मेरी हैं और अब मैं इन्हें तुम्हें नहीं बेचूंगा। पिछली बार तुमने मुझे बहुत कम कीमत दी थी, मजबूरी में मैंने बेच तो दिया था, लेकिन अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सेठ धर्मदास क्रोध और ईर्ष्या से भर गया और सीधा धनीराम की हवेली की ओर चल पड़ा।